चलिए पिछले क्लास में हम रिंग चेन का एक प्रॉब्लम देखे थे, रिंग चेन आइसोमर का, और उसी से रिलेटेड आज मैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा कि रिंग चेन आइसोमर किसको कहते हैं। तो ध्यान देना, अगर मैं कह दूं आपसे कि फाइंड आउट रिंग चेन आइसोमर ऑफ, फाइंड आउट रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म RISM, आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड, आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड C5H8 के बारे में, C5H8 के बारे में पिछले क्लास में 1 क्वेश्चन हुआ था, ये सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। तो ध्यान देना, रिंग चेन आइसोमर के बारे में हम डिस्कस किए थे और आपको बताया गया था कि अगर कोई एक ओपन चेन रहे और उसके रिस्पेक्ट में कोई रिंग चेन आपको दिखाई दे तो आप उसको रिंग चेन आइसोमर कहोगे। तो सबसे पहले मैं इसमें एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता हूं। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका आप कहेंगे कि HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये CH2 यहाँ पे एक CH3, ध्यान दोगे 1 2 3 4 5 C5, और यहाँ पे H के बारे में बातचीत करूंगा तो 3 2 5 2 7 1 8 C5H8। सेकेंड स्ट्रक्चर में इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को इस पॉइंट पे अगर ले आऊं तो आप कहोगे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये CH2 और यहाँ पे आपके CH3 मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। नेक्स्ट ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर और बनाना चाहूं तो इस C को उठा करके इस कार्बन पे अगर डालते हो तो आप कहेंगे कि HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे कहेंगे CH, ये CH3 और ये आप CH3 इसको कह सकते हैं। ध्यान देना, स्ट्रक्चर इस टाइप से बन रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड ही दे सकते हैं, हम ट्रिपल बॉन्ड के बदले 2 डबल बॉन्ड भी डाल सकते हैं। अगर हम 2 डबल बॉन्ड को अगर टेस्ट कर लूं तो यहाँ जो आइसोमर बनेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कहना CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH3, और इस डबल बॉन्ड को इस साइड ले आऊं तो आप कहेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कहेंगे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हम इसके बहुत सारे आइसोमर बना सकते हैं, बट बहुत सारे के बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि कोई अगर एक ओपन चेन रहे और ओपन चेन के रिस्पेक्ट में कोई रिंग चेन में कन्वर्ट हो जाए तो आप उसको रिंग चेन आइसोमर कहोगे। ध्यान देना, और 2 स्ट्रक्चर बना ही लेता हूं। अगर मैं कह दूं कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आप कहेंगे H CH2 और ये CH3, ध्यान देना, इसी डबल बॉन्ड को थोड़ा सा आगे कर दूं तो आप कहेंगे कि CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये आपका CH3। ध्यान देना, ये ओपन चेन के आइसोमर हुए। ध्यान देना, इसमें मैं नंबरिंग कर देता हूं। यहां मैं कह रहा हूं कि A, ये B, ये तुम्हारे C आ रहे हैं, ये D, ये तुम्हारे E मिलेंगे, E के बाद F मिलेंगे, F के बाद G मिलेंगे, F और G। ध्यान देना, इसको मैं सेट A कहूंगा, सेट A, और सेट A के जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे ओपन हैं। तो यहां आपको ओपन मिल रहे हैं, और यहीं इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर मैं रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दूं तो रिंग कंपाउंड का अगर हम फॉर्मेशन करते हैं तो इस साइड में रिंग के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ध्यान देना, C5H8 के एक जो आइसोमर बनेंगे, यहां पे आप कहेंगे ये 5 मेंबर, ये डबल बॉन्ड, ऐसा होगा। इसका दूसरा आइसोमर बनाना चाहें तो आप कहेंगे कि ये 4 मेंबर रिंग, इस पॉइंट पे ये CH3 होगा, इसको उठा करके इस पॉइंट पे अगर मैं डाल दूं तो यहां पे कहेंगे 4 मेंबर रिंग, ये डबल बॉन्ड CH3 होगा। और अगर आइसोमर बनानी हो तो और इसमें आप कहेंगे रिंग के लेंथ को छोटा कर दोगे, तो रिंग के लेंथ को छोटा करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH2 और ये CH3, इसी को उठा करके अगर मैं ऊपर रख दूं तो आप कहेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 CH3। और अगर आइसोमर बनाना चाहूं तो इस दोनों को अलग अलग कर लोगे, अलग अलग करोगे तो यहाँ जो आपका दिखने वाला होगा ये CH3, यहाँ पे CH3, ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखेंगे। इस दोनों को अलग अलग करोगे
तो यहाँ अलग अलग करने के बाद यहाँ पे दिखेंगे एक CH3, इस पॉइंट पे दिखेंगे एक CH3, इसको उठा करके इस पॉइंट पे लाते हो तो यहाँ जो आइसोमर बनेंगे डबल बॉन्ड, ये CH3 और CH3, ध्यान देना। इसके बाद और रिंग के बाहर भी डबल बॉन्ड दे सकते हो, बट मैंने यहाँ पे रिंग के बाहर डबल बॉन्ड को पेस्ट नहीं किया क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत सारे बनेंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर कोई ओपन चेन रहे और ओपन चेन के रिस्पेक्ट में कोई रिंग चेन का फॉर्मेशन करे तो रिंग चेन आइसोमर कहोगे। ध्यान देना, EFG, यहाँ पे मैं कह रहा हूं H, ये I, ये तुम्हारी J होंगे, ये K, यहाँ L और यहाँ M। इस पॉइंट पे अगर मैं करूं N और N के बाद मैं O के बारे में बातचीत करूं, और इस सारे स्ट्रक्चर को अगर मैं सेट B कंसीडर कर लूं, यहां पे मैं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा सेट B। तो ध्यान देना, इस साइड का कोई मेंबर हो और इस साइड का कोई अगर मेंबर मिल जाए तो आप उसको रिंग चेन आइसोमर कहोगे। सिंपली कहना कि सेट A एंड सेट B, मतलब इस साइड का कोई एक आइसोमर दिया हुआ रहे और इस साइड का कोई एक स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे तो आप सीधे कहना कि ये रिंग चेन आइसोमर होंगे। आप कहना कि ये होंगे रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। जैसे इसी में मैं अगर बातचीत कर लूं, थोड़ा सा इस साइड देखेंगे तो अगर मैं बातचीत करूं थोड़ा सा, जैसे मैं कह दूं A एंड H, ये तुम्हारे रिंग चेन आइसोमर होंगे। रिंग चेन आप कहेंगे आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। ध्यान देना, A के बाद अगर मैं N ले लूं, A के साथ N, तो A एंड N ये भी आपको रिंग चेन ही आइसोमर मिलेंगे, AN। ध्यान देना, इसमें मैं कोई एक ले लूं, यहां F ले लूं और इस साइड का कोई M ले लूं, अगर मैं कह दूं F एंड M ऑल्सो रिंग चेन आइसोमर। इस साइड का कोई ले लूं D के साथ N ले लूं, ध्यान देना, यहां पे कहेंगे D एंड N ऑल्सो रिंग चेन आइसोमर। मीन्स इस साइड का कोई भी मेंबर हो उसका अगर इससे कंपेयर करे तो आप उसको रिंग चेन आइसोमर कहेंगे। इतना लिख लो और आज आपका रिंग चेन आइसोमर समाप्त हो रहा है, और इसके बाद हम दूसरे आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए। अब यहां मैं नेक्स्ट आइसोमर के बारे में बातचीत कर रहा हूं, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में। यहां मैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसको कहोगे? तो ध्यान देना, नाम से ही पता चल रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मींस फंक्शनल ग्रुप डिफर होगा। तो आप कहेंगे कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप आपको डिफर मिले तो आप उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि यहां पे डेफिनेशन कहेंगे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप called functional group isomer, functional group isomerism, ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहेंगे
किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, अगर उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप डिफर मिल रहा हो तो आप उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहेंगे ही कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल में ले रहा हूं, एग्जांपल में यहां पे ध्यान देना, C5 और मैं H12 और O के बारे में बातचीत कर रहा हूं। C5H12O, अगर इसके बारे में बातचीत करेंगे तो यहां पे कहना CH3 CH2 ये आपका CH2 और ये OH हुआ। ये तुम्हारा जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल है। और ध्यान देना, इस साइड लेंथ ऑफ कार्बन 5 है, 5 के 8 आइसोमर बन सकते हैं, मीन्स अल्कोहल 8 बन सकता है। बट मैं अल्कोहल कितने बनेंगे इसके बारे में बातचीत नहीं करूंगा। जब भी कंपेयर करना हो, दो स्ट्रक्चर में कंपेयर करना हो, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफर दिखाई दे तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यहां ध्यान देना, यहां जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है ये तुम्हारा अल्कोहल है, ये तुम्हारा अल्कोहल। और इसको उठा करके इस साइड कर दूं, एक कार्बन को उस साइड अगर रख दूं तो ध्यान देना यहां जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा ये CH2 यहां पे कहेंगे CH2 और O ये CH3। और यहां जो ये तेरा फंक्शनल ग्रुप है ये तुम्हारा ईथर होगा, यहां पे कहना ये ईथर। तो कहीं भी अल्कोहल देखना और ईथर देखना, अल्कोहल और ईथर। यहां पे मैं कहूंगा अल्कोहल एंड ईथर। आप कहना अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मीन्स आप कहेंगे ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहेंगे। तो अल्कोहल का एक ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, वो ईथर है, जो ये है एक अल्कोहल दूसरा ये अल्कोहल 8 बन सकते हैं। ईथर यहां अगर मैं 4 लूं तो 4 का 4 बनेगा, बट एक कार्बन को उस साइड कर दूं तो 3 का 2 बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसके 6 ईथर बन सकते हैं। तो कोई भी ईथर रहे और उसके रिस्पेक्ट में कोई अल्कोहल रहे तो आप उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहेंगे। ये तो 1 हुआ। 2 और 3 के बारे में बातचीत कर रहा हूं, पहले इतना को लिखिए। ध्यान देना, यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा इसी पे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और मैं यहां पे कह रहा हूं कि C5 और H8 के बारे में बातचीत करूं, C5H8 के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ध्यान देना, यहां स्ट्रक्चर ये कहेंगे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड से ये CH2 और ये CH3, ये ऐसा ध्यान दोगे 1 2 3 4 5 C5H8 3 2 5 अब 5 3 8। तो C5H8 ये तुम्हारा अल्काइन है। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन कहेंगे। ध्यान देना, अल्काइन में अगर फंक्शनल ग्रुप को अगर मैं चेंज कर दूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कांस्टेंट रखते हुए अगर फंक्शनल ग्रुप को चेंज करूं तो ये अल्काडाइन होगा, मीन्स 2 डबल बॉन्ड आएंगे, जो अनसेचुरेशन फैक्टर में बताया गया है। आप अनसेचुरेशन फैक्टर पूरे देखो तब समझ में आएगा। तो ध्यान देना, तो इसका मैं ये A बनाया। और अगर मैं B के बारे में बातचीत करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 और ये CH3, और इस स्ट्रक्चर का नाम है अल्काडाइन। तो ध्यान देना, अल्काइन का एक ही फंक्शनल ग्रुप है अल्काडाइन। आप कहेंगे इसका जो अल्काइन और अल्काइन एंड अल्काडाइन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, आर यहां कहना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। ये सेकंड हुआ। थर्ड के बारे में बातचीत करता हूं। थर्ड के बारे में C2H3NO2 के बारे में बातचीत करता हूं। C2H3NO2 जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे ये CH3, यहां पे कहोगे C2H5
यहां CH2, यहां पे N डबल बॉन्ड OO, मीन्स आप कहेंगे C2H325 C2H5NO2। और यहां जो आपका ग्रुप है ये नाइट्रो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये नाइट्रो, फंक्शनल ग्रुप में इसको नाइट्रो कहते हैं। तो आप कहेंगे इस कंपाउंड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप है। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो अगर मैं दूसरा फंक्शनल ग्रुप बता दूं तो CH3O N डबल बॉन्ड O, ध्यान देना, बहुत बुक में इसको O नाइट्रो कहते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये O नाइट्रो है, आप कहेंगे O नाइट्रो, और कहीं कहीं इसको नाइट्रिटो भी कहा गया है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कहीं कहीं नाइट्रिटो कहा गया है। आप कहेंगे ये नाइट्रिटो ट्रिटो। तो ध्यान देना, नाइट्रो ग्रुप एंड नाइट्रिटो ग्रुप, यहां मैं कह रहा हूं नाइट्रो ग्रुप एंड नाइट्रिटो ग्रुप आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पहले इतना को लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद दूसरा प्रॉब्लम देखूंगा। यहां पे ध्यान देना, इतना को लिख लीजिए, ये 3 हुआ। 3 के बाद मैं 4 के बारे में डिस्कस करूंगा। फोर्थ में मैं बातचीत करता हूं C2H3N। ध्यान देना, जब इसका फंक्शनल ग्रुप बनाओगे तो इसमें एक मिलेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड होगा। यहां जो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप आपका है CYANID, साइनाइड। और यहीं पे अगर मैं दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप बना दूं, दूसरा फंक्शनल ग्रुप बना दिया CH3 और यहां पे कहेंगे N डबल बॉन्ड C और यहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ऐसा। तो यहां जो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ये आइसोसाइनाइड है। यहां कहेंगे ये फंक्शनल ग्रुप आइसोसाइनाइड। तो ध्यान देना, साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपके फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। यहां पे कहना CYA साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये आपका साइनाइड, कहीं साइनाइड रहे और कहीं आइसोसाइनाइड दिख जाए तो आप उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे ही बोलेंगे। इसके बाद मैं आ रहा हूं 4 के बाद 5 के बारे में। 5 में अगर मैं बातचीत कर लूं कि C5H10 और O2 के बारे में बातचीत कर लूं, C5H10 O2 के बारे में, तो जब C5H10 O2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 यहां पे कहना CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये तुम्हारा ये है, ऐसा है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एसिड है। आप कहेंगे ये फंक्शनल ग्रुप, यहां आपको मिलेंगे एसिड और एसिड में इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, बट सिंपली मैंने यहां पे एसिड किया। और एसिड के बाद मैं अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर बना दूं, यहां देखना 1 2 3 4 5 C5 H10 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 2 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच कर रहा है और फंक्शनल ग्रुप है एसिड। और यहीं पे अगर मैं बातचीत कर लूं कि CH3 CH2, ये CH2 यहां पे मैं कहूंगा C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन को उस साइड लेके जाते हो तो OCH3, तो यहां जो ये जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ये तुम्हारा ईस्टर मिलेगा। आप कहेंगे ये तुम्हारा ईस्टर, ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। और ध्यान देना, कहीं एसिड मिल जाए और ईस्टर, एसिड और ईस्टर, तो आप कहेंगे कि एसिड एंड ईस्टर, एसिड एंड आप कहना ईस्टर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो अभी मैंने 5 एग्जांपल दिया, पहले इतना लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 के बाद 6 पे।
5 के बाद हम 6 की तरफ मूव कर रहे हैं, ध्यान देना, ये 6 में है C5H10O, ध्यान देना इसके बारे में। इसके बारे में जब हम बातचीत करेंगे तो सुनना थोड़ा सा। C5H10O, तो इसके बारे में जब हम बातचीत करेंगे 6 में, तो ध्यान देना ये CH3 होगा, CH2, यहां CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहां पे देखना ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपके एल्डिहाइड हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, C5 है, हाइड्रोजन 10, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, एक ऑक्सीजन, C5H10O। और यहां जो हम देखेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, और इस फंक्शनल ग्रुप को यहां पे ले आऊं तो ये होगा CH2, यहां पे कहना CH2 C डबल बॉन्ड O, ये CH3, और इस पॉइंट पे फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है। ध्यान देना एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, एक कीटोन। आप कहेंगे ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन हुआ, ये कीटोन। ध्यान देना आगे अगर मैं फंक्शनल ग्रुप बनाना चाहूं तो यहां देखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 यहां CH2OH। ध्यान देना डबल बॉन्ड के साथ OH है, और डबल बॉन्ड के साथ अगर OH दिखाई दे तो आप इसको अल्कीनॉल कहोगे। अल्कीनॉल मीन्स इन के साथ ऑल, अल्कीनॉल मीन्स एल्डिहाइड मिलेंगे तो कीटोन मिलेंगे, कीटोन अगर अल्कीनॉल है तो वो फंक्शनल ग्रुप में आएंगे। अगर ऑक्सीजन को इधर कर लूं, कार्बन को उस साइड लेके जाऊं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां कहेंगे कि CH2 ये CH, यहां पे कहना 2OCH3, और यहां जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये डबल बॉन्ड के साथ इथर है, और इथर को अल्कोक्सी कहते हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये होगा अल्कोक्सी अल्कीन, ये अल्कोक्सी अल्कीन हुआ। अब ध्यान देना इसके बाद अगर हम बातचीत करेंगे अल्कोक्सी अल्कीन के बाद, तो यहां आप कहेंगे कि एक और फंक्शनल ग्रुप होगा, ये साइक्लोपेंटेनॉल या साइक्लो अल्केनॉल कहोगे। ध्यान देना कार्बन 5, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 10, 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 मिलेंगे, तो आप कहेंगे ये आपका साइक्लो, आप कहेंगे हेक्सेनॉल मिलेंगे। और ध्यान देना, और दूसरा अगर मैं इसका आइसोमर बना दूं, इसके लेंथ को छोटा, एक कार्बन को बाहर कर दूं, तो यहां मिलेंगे आपको 4 मेंबर रिंग, और 4 मेंबर रिंग कुछ इस तरह से मिलेंगे, और OCH3। ध्यान देना ये है तुम्हारा अल्कोक्सी साइक्लोअल्केन, ये है अल्कोक्सी साइक्लोअल्केन। तो आप कहेंगे अल्कोक्सी साइक्लोअल्केन, अल्कोक्सी साइक्लोअल्केन। तो ध्यान देने वाली बात है, कहीं आपको एल्डिहाइड दिखे, कीटोन दिखे, अल्कीनॉल दिखाई दे, अल्कोक्सी अल्कीन दिखाई दे, या आप कहेंगे साइक्लो हेक्सेनॉल नहीं, यहां मैं साइक्लो अल्केनॉल कह दूं, यहां पे मैं कह दूं साइक्लो अल्केनॉल कह दूं, साइक्लो अल्केनॉल कह दूं, या आप कहेंगे अल्कोक्सी साइक्लो अल्केन आ जाए, तो आप इस सारे को कहना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां मैं लिखूंगा तो आप कहेंगे कि एल्डिहाइड हो, कहीं भी एल्डिहाइड को देखना, एल्डिहाइड के बाद मैं कीटोन के बारे में बातचीत करूंगा, कीटोन हो, या आप कहेंगे अल्कीनॉल हो, ALKENOL अल्कीनॉल हो, और यहां पे कहेंगे अल्कोक्सी अल्कीन हो, अल्कोक्सी अल्कीन हो। और इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं तो यहां मैं बातचीत करूंगा तो साइक्लो अल्केनॉल हो, साइक्लो अल्केनॉल हो, और अल्कोक्सी साइक्लोअल्केन हो,
यहां पे कहेंगे अल्कोक्सी साइक्लोअल्केन, ये अल्कोक्सी साइक्लोअल्केन, अल्कोक्सी साइक्लो अल्केन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके आइसोमर मिलेंगे। चलिए इतना लिख लीजिए। ये 6 के बाद मैं एक 7th पे आ रहा हूं, 7th पे। ध्यान देना 7th के बारे में बातचीत करूंगा। 7th में बातचीत कर रहा हूं कि C5H13N के बारे में बातचीत करता हूं। इसके बारे में ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करेंगे तो मैं आपसे बातचीत करूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे CH2 ये CH2NHH ये तुम्हारा एमाइन है, ये एमाइन है। और इस एमाइन से बहुत सारे आइसोमर बनेंगे, बट मेरे को बहुत से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो ये जो एमाइन देखोगे तो ये 1 डिग्री एमाइन है। आप कहेंगे ये फंक्शनल ग्रुप, यहां पे ये जो है 1 डिग्री एमाइन हुआ, एमाइन। अगर मैं एक कार्बन को उस साइड लेके चला जाऊंगा तो यहां पे कहेंगे CH3 CH2, ये CH2 CH2N CH3H। तो यहां जो ये एमाइन है ये तुम्हारा 2 डिग्री एमाइन है। यहां पे आप कहेंगे ये एमाइन 2 डिग्री एमाइन इसलिए कहेंगे कि इस साइड भी कार्बन और उस साइड कार्बन, 2 कार्बन अटैच है, तो आप कहेंगे ये 2 डिग्री एमाइन है, एमाइन है। एमाइन है। और थर्ड में अगर मैं बातचीत करूं कि CH3 CH2 ये CH2N ये आपका CH3 और इस साइड अगर मैं CH3 दे दूं तो ये जो एमाइन मिलेंगे आपको 3 डिग्री एमाइन मिलेंगे। ये 3 डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन है, ये 3 डिग्री एमाइन है। तो ध्यान देना, अगर मैं इस तीनों के बारे में, 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे और आपसे पूछ ले ये कौन सा आइसोमर है, तो सबसे पहले तू एमाइन को देखना और बताना कि ये कौन सा एमाइन है। ये देखोगे 1 डिग्री एमाइन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 2 कार्बन लगा है, 2 डिग्री एमाइन। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये 3 डिग्री एमाइन है। तो आप कहेंगे कि ऑल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यहां पे कहना ऑल आर, यहां पे कहना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पहले इतना को लिख लो तो इतना लिखने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन में कह रहा हूं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में कह रहा हूं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच of the following statement true about molecular formula of compound। यहां मैं कह रहा हूं, यहां पे मैं कहूंगा C5 या कोई दूसरा ले लूं C4H8O के बारे में। ध्यान देना, पहला कह रहा है सेचुरेटेड कंपाउंड, या आप कहेंगे सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। दूसरा कहेंगे अनसेचुरेटेड
अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तीसरा कह रहा है कि इसमें अल्डिहाइड होगा, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, ALDEHYD, ALDE अल्डिहाइड ग्रुप। ध्यान है ना। चौथा के बारे में बातचीत करूंगा तो यहां पे आप कहेंगे कीटोन ग्रुप। तो आपको देखना है इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग। आप क्या बताएंगे? C4H8O निकालेंगे। C4H8O का जब हम अनसेचुरेशन फैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले जब कंपाउंड दिया हुआ रहे तो स्टेटमेंट देखने के लिए अनसेचुरेशन निकाल लो। ध्यान देना, अगर इसका अनसेचुरेशन सॉल्यूशन करते हो तो आपका है ना सबसे पहले U निकालेंगे और U का फॉर्मूला है 2C + 2 + N + P - H - X / 2। आप कहोगे 2C + 2 + N + P - H - X / 2। ध्यान देना, 2 × नंबर ऑफ कार्बन 4 + 2 - 8 / 2। ध्यान दोगे। इसके बारे में जब बातचीत करोगे 2 × 4 8 + 2 आप कहेंगे 10 - 8 / 2। आप कहना 2/2 अनसेचुरेशन फैक्टर है 1। ध्यान देना, अनसेचुरेशन फैक्टर 1 के बारे में मैंने डिस्कस किया हूं। U = 1 तो दो टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। ध्यान देना, और जब ये दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे तो आप कहेंगे कि ओपन चेन होगा, दूसरा आपका होगा क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन। ध्यान देना, ओपन चेन होगा तो 1 डबल बॉन्ड होगा और क्लोज चेन होगा तो ये विदाउट डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। इसमें आपके डबल बॉन्ड्स मिलेंगे ही नहीं। अब सुनना, एक में विदाउट डबल बॉन्ड और रिंग कंपाउंड, विदाउट डबल बॉन्ड रिंग कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको, ऐसा। इसमें डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड है तो ये सेचुरेटेड है, तो आप कहेंगे ऊपर वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है। अब ध्यान देना, अनसेचुरेटेड कंपाउंड अगर ओपन चेन बना लेते हो तो ये बेटा अनसेचुरेटेड होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड OH, तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो कोई जरूरी नहीं है कार्बन और कार्बन के बीच हो, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हो तो आप कहेंगे कि अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो यहां जो सारे स्टेटमेंट हैं ये सारे स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं और यहां पे लिख देंगे ऑल स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू है, ऑल स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। लिख लो तो पहले, इतना लिखने के बाद ये तेरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर समाप्त हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप के बाद आपका नेक्स्ट आइसोमर आ रहा है मेटामेरिज्म। ध्यान देना, मेटामेरिज्म, मैं यहां पे बातचीत करूंगा मेटामेरिज्म। चलो अब हम मेटामेरिज्म के बारे में देखते हैं और सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं मेटामेरिज्म का डेफिनेशन। तो यहां पे कहेंगे मेटामेरिज्म का डेफिनेशन होगा कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। यहां पे आप कहेंगे सेम डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, यहां पे कहेंगे फंक्शनल
ग्रुप। ध्यान देना, डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डाइवेलेंट किसको कहेंगे और मोनोवेलेंट किसको कहेंगे, बट पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, but both side of divalent functional group, but both side of divalent functional group, divalent functional group, यहां कहेंगे functional group, different length of carbon chain, different length of carbon chain, different length of carbon chain called metamer, called metamer। ध्यान देना, कहा गया है कि कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डाइवेलेंट, और डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड लेंथ ऑफ कार्बन अगर डिफरेंट मिले तो आप उसको मेटामेरिज्म कहेंगे या मेटामर्स कहेंगे। ध्यान देना, डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, आप कहेंगे यहां फंक्शनल ग्रुप दो टाइप का होगा। यहां कहेंगे फंक्शनल ग्रुप ये टू टाइप्स का, यहां पे कहेंगे टू टाइप्स का। एक होता है मोनोवेलेंट, एक होता है डाइवेलेंट। ध्यान देना, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप उस फंक्शनल ग्रुप को कहेंगे कि जिसमें एक ही साइड कार्बन का चेन हो, दूसरे साइड का ब्लॉक हो, उसको आप कहेंगे मोनोवेलेंट। जैसे मैं कह दूं कि अगर OH है तो OH के एक ही साइड कार्बन अटैच हो सकता है, इसलिए आप इसको कहेंगे मोनोवेलेंट। और यहीं पे अगर मैं O लिख लूं, और ये आप कहेंगे कि डाइवेलेंट फंक्शनल जो ग्रुप होंगे ये दो टाइप के होंगे, एक आइडेंटिकल होगा, दूसरा नॉन आइडेंटिकल मिलेंगे। आप कहेंगे यहां पे एक आइडेंटिकल और दूसरा जो होगा तुम्हारा नॉन आइडेंटिकल होगा, नॉन आइडेंटिकल। ध्यान दोगे, यहां मैं OH के बारे में बातचीत करूं तो OH आपका मोनोवेलेंट है क्योंकि इसमें एक ही साइड का बाउंड फ्री है और इस साइड आपका कार्बन रहेगा, तो इसको मोनोवेलेंट कहेंगे। और यहीं पे अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं इस टाइप से यहां पे, तो ये ऑक्सीजन डाइवेलेंट है क्योंकि आप इस साइड भी कार्बन को ऐड कर सकते हो और इस साइड भी ऐड कर सकते हो, तो इसको डाइवेलेंट कहेंगे। और डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में ये आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है। आइडेंटिकल मींस इस साइड दोनों साइड सेम ही रहेगा। अब ध्यान देना, यहां मैं NH2 के बारे में बातचीट कर दूं तो ये भी आप कहेंगे कि मोनोवेलेंट है क्योंकि एक ही साइड आपका बाउंड फ्री है, तो मोनोवेलेंट। और ध्यान देना, अगर मैं C डबल बाउंड O ऑक्सीजन के बारे में बातचीत करूं तो ये तुम्हारे डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। और डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में नॉन आइडेंटिकल, इस साइड देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है बट इस साइड कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको भी कहेंगे डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट ये नॉन आइडेंटिकल है, यहां पे कहेंगे नॉन आइडेंटिकल। पहले इतना लिख लो, उसके बाद बातचीत करते हैं। इतना लिखने के बाद ध्यान देना, यहां मैंने बातचीत किया है मेटामेरिज्म के बारे में। तो मेटामेरिज्म के बारे में मैं एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि मेटामर्स में भी चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर। यहां पे आप कहेंगे मेटामर्स में भी चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर, और पोजिशनल आप कहेंगे आइसोमर। मेटामर्स जब भी होगा चेन आइसोमर होगा, नहीं तो पोजिशनल आइसोमर होगा। यहां पे ये चेन आइसोमर नहीं तो पोजिशनल। ध्यान देना, किस कंडीशन में चेन आइसोमर कहेंगे
किस कंडीशन में पोजिशनल आइसोमर कहेंगे और किस कंडीशन में मेटामर्स कहेंगे, इसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी ध्यान देना कि मेटामर्स जब भी होगा वो आपका चेन आइसोमर होगा, नहीं तो पोजिशनल आइसोमर होगा। और मेटामर्स भी हो सकता है और चेन आइसोमर पोजिशनल आइसोमर नहीं भी हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखनी है। जैसे ध्यान से देखना, पहला मैंने एग्जांपल लिया C6H12 के बारे में। ये फर्स्ट एग्जांपल। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ध्यान देना, ए में एक मैंने बोला कि CH3, CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे कहना CH2, और यहां पे ये 3 4 5 6, यहां पे कहना ये CH3, ये ऐसा। तो ध्यान देना, इस साइड लेंथ ऑफ कार्बन 1 है और इस साइड तुम्हारा लेंथ ऑफ कार्बन 3 है। ध्यान देना, इस साइड के रिस्पेक्ट में दूसरा जो स्ट्रक्चर बनाओगे ये पहले से डिफर हो, और ये जो डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है इसके इस साइड का और उस साइड का लेंथ में चेंजिंग आनी चाहिए। अगर लेंथ में चेंजिंग आ रहा है तब आप उसको मेटामर्स कह सकते हो। ध्यान देना, तो यहां अगर मैं एक कार्बन को इस साइड ले आऊंगा तो ये होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे कहना CH2 और ये CH3, ये तेरा इस टाइप का होगा। ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप सेम रह गया, इस साइड लेंथ C1 और इस साइड लेंथ C2 हो गया। तो ध्यान देना, और इस साइड लेंथ C3 था और इस साइड देखोगे तो C2 आ गया। लेंथ में चेंजिंग होने के बाद फंक्शनल ग्रुप है वही है, क्या ये दोनों आइसोमर है? अगर आइसोमर है तब आप इसको मेटामर्स कहना। तो आप कहेंगे कि ये तुम्हारा मेटामर्स हुआ, मेटामर, यहां पे कहेंगे मेटामर्स, और ये मेटामर्स एज वेल एज पोजिशनल आइसोमर, आप कहेंगे मेटामर्स एज वेल एज यहां पे आप कहेंगे ये पोजिशनल आइसोमर होगा, पोजिशनल आइसोमर। ध्यान देना, ये पोजिशनल आइसोमर आप इसको मेटामर्स भी कह सकते हो और पोजिशनल आइसोमर भी कह सकते हो। बट कहीं भी आपको अगर एग्जामिनेशन में ये भी दे दे और ये भी दे दे तो आप कहेंगे पोजिशनल आइसोमर को प्रायोरिटी पहले दोगे। मीन्स आप कहेंगे यहां जो प्रायोरिटी होगा यहां होगा पोजिशनल ग्रेटर देन मेटामर्स, पोजिशनल ग्रेटर देन मेटामर्स। अब सुनना, ये ए हुआ। बी में मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, या आप यहां पे कहेंगे सेकंड क्वेश्चन। यहां पे सेकंड क्वेश्चन C5H10 अगर O ले लूं, C5H10O, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पे कहना CH3 CH2, ये CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे कहोगे ये CH3। ध्यान देना, यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ये फंक्शनल ग्रुप, इस साइड लेंथ 1 है और इस साइड लेंथ आपका 3 है। मैंने किया एक कार्बन को उठा करके उस साइड कर दिया। अगर उस साइड अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, ये CH2 ये CH3। ध्यान देना, ऐसा अगर ऐसा करते हो तो इस साइड के रिस्पेक्ट में इधर नंबर ऑफ कार्बन 3 था, ये हो गया है 2, और इधर 1 था, ये भी हो गया है 2। ध्यान देना, डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम है बट इसका पोजीशन, ये लेंथ ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है। यहां 3, ये 2, यहां 1 और यहां पे हो रहा है 2। तो ये भी मेटामर्स है, और मेटामर्स के साथ साथ ये तुम्हारा पोजिशनल आइसोमर भी है। आप कहेंगे ये जो कंपाउंड बन रहा है यहां बन रहा है मेटामर्स, मेटामर्स एज वेल एज यहां पे आप कहेंगे पोजिशनल आइसोमर, यहां कहेंगे पोजिशनल आइसोमर, ये साथ साथ पोजिशनल आइसोमर है। तो ध्यान देना, ये मेटामर्स के साथ साथ पोजिशनल आइसोमर दोनों हो रहे हैं। कहीं आपको सिर्फ एक ऑप्शन दे दे
तो आप कहना ये पोजिशनल, कहीं मेटामर्स कह दे तो आप मेटामर्स भी लिख देना, और कहीं कहीं ऑप्शन में आ जाएगा बोथ तो आप बोथ भी देना। वो आप सिचुएशन के अनुसार इसको हैंडल करेंगे तो ये आपके लिए बेटर होगा। ध्यान देना, ये मेटामर्स भी है, पोजिशनल आइसोमर भी है। तो ऑप्शन में अगर आपको दे दे मेटामर्स, पोजिशनल, और कहीं ऑप्शन में दे दे बोथ, तो आप बोथ ऑप्शन में आंसर मारोगे। अब ध्यान देना, इसी के बाद दूसरा के बाद मैं थर्ड में क्वेश्चन के बारे में बातचीत करता हूं। थर्ड के बारे में ध्यान देना, थर्ड में अगर मैं बातचीत करूं, थर्ड में मैं कह रहा हूं कि C5H12 ऑक्सीजन के बारे में बातचीत करूं। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये तुम्हारा CH3 होगा, CH2 होगा, ये CH2, CHOH, ये तुम्हारा CH3। ध्यान देना, ये कार्बिनॉल है, यहां पे ये कार्बिनॉल, और कार्बिनॉल के बारे में बातचीत करेंगे तो इस साइड तुम्हारे 3 कार्बन हैं और इस साइड तुम्हारे 1 कार्बन है। मैं एक कार्बन को उठा करके उस साइड दे दूं और इस पॉइंट को कांस्टेंट रहने दूं, तो इस पॉइंट को कांस्टेंट रहने दूंगा तो ये होगा CH2CH, यहां पे कहोगे OH, ये CH2 और ये CH3, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे। और इसके रिस्पेक्ट में ये लेंथ चेंज, यहां पे हो गया C2 और ये भी हो गया C2। ध्यान देना, इसके रिस्पेक्ट में ये लेंथ चेंज, इसके रिस्पेक्ट में ये लेंथ चेंज, और ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। अगर आइसोमर है तो आप इसको कहना मेटामर्स, और मेटामर्स के साथ साथ मेटामर्स एज वेल एज पोजिशनल आइसोमर, मेटामर एज वेल एज पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आप कहना आइसोमर, मेटामर्स के साथ साथ ये पोजिशनल आइसोमर है। ध्यान देना, मैं और एक 3 के बाद 4th क्वेश्चन लेना चाहूंगा, ध्यान दोगे। इसमें कहूंगा C5H13 और यहां पे मैं कह दूं N। अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा, सुनना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो यहां मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं CH2, यहां पे मैं कह रहा हूं कि NH, ये CH3, और इस पॉइंट पे मैंने कहा CH3। ध्यान देना, ये डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और यहां पे देखोगे कि यहां लेंथ तुम्हारे आ रहे हैं 3 और यहां पे लेंथ है 1। ऐसा हुआ, मैंने एक कार्बन को उठा करके उस साइड डाल दिया। अगर उस साइड डालूंगा तो ये होगा CH3, CH2, NCH3, और यहां पे कहूंगा CH2, CH3। ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। ध्यान देना, इधर नंबर ऑफ कार्बन 2, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन 2। तो ध्यान देना, इसके रिस्पेक्ट में इस साइड का लेंथ ये दोनों चेंज, इसके रिस्पेक्ट में ये चेंज। अगर ये चेंज हो रहा है और ये दोनों आइसोमर है तो ये मेटामर्स कहलाएगा। बट ध्यान देना, इसको अगर मैं A मान लूं और इसको अगर मैं B मान लूं, बट ध्यान देना, अगर मैं इस साइड के इतना पार्ट को कांस्टेंट रखते हुए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ले आता हूं, मैं C के बारे में बातचीत करता हूं कि ये CH3, CH, यहां पे CH3, ये NCH3, और यहां पे अगर मैं CH3 कह दूं तो ध्यान देना, एक साइड कांस्टेंट है, दूसरे साइड लेंथ चेंज हो रहा है। एक साइड कांस्टेंट हो, दूसरे साइड अगर लेंथ चेंज हो तो आप इसको मेटामर्स नहीं कहोगे, इसको मेटामर्स बिल्कुल मत कहना। तो ध्यान देना, यहां पे कहूंगा A एंड B कंप्लीटली मेटामर्स हुआ, मेटामर। और अगर मैं A एंड C के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये दोनों मेटामर्स नहीं हैं, बल्कि ये दोनों पोजिशनल आइसोमर होंगे, पोजिशनल आइसोमर, ये पोजिशनल आइसोमर मिलेंगे, मींस B और C पोजिशनल आइसोमर।
तो आप कहेंगे इस कंडीशन में आप कहेंगे पोजिशनल का प्रायोरिटी ज्यादा होगा मेटामर्स से। और इस दोनों कंडीशन में अगर देखोगे तो मेटामर्स ही कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर नहीं कहलाएंगे। इतना लिखने के बाद एक और क्वेश्चन लेता हूं, 4 के बाद एक और 5 और 6 दो ले लेता हूं। 4 के बाद मैं 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूं। यहां मैं कह रहा हूं कि C5H12O ऐसा लिया, और इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 CH2, यहां CH2, ये तुम्हारा CH2O और ये CH3 है, एक ये है, और इस साइड लेंथ हुआ तुम्हारा C4, ये C4, और इधर लेंथ तुम्हारा C1। एक कार्बन को उस साइड अगर मैं कर दूंगा तो आप कहना CH3 CH2, ये CH2O, ये CH2 और ये CH3। ध्यान देना, एक डाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप सेम है बट लेंथ देखना, इधर C4, ये C3 और ये तुम्हारा C2। तो आप इसको भी मेटामर्स कहोगे, ये कहोगे ये मेटामर हुआ, ये मेटामर्स। आप इसको मेटामर्स कहेंगे ही कहेंगे जब आइसोमर रहे तब। और 5 के बाद एक मैं 6 ले लेता हूं। 6 में मैं अगर कह दूं यहां पे C4H8O2 के बारे में, मैं इसके बारे में बातचीत कर रहा हूं। C4H8O2 जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OCH3। ध्यान देना, ये डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। और एक कार्बन को उठा करके अगर मैं उस साइड दे दूं, ध्यान देना, ये C2 और इधर तुम्हारा C1। एक कार्बन को जब उस साइड अगर दूंगा ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O, ये CH2, ये CH3। आप कहेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। और इस साइड देखोगे तो लेंथ C1 और ये लेंथ C2। अच्छा ध्यान से देखना, क्या ये दोनों डिफर है या सेम? आपको कैसा लग रहा है? ध्यान देना, इस साइड C डबल बॉन्ड के इस साइड 2 कार्बन और C डबल बॉन्ड के इस साइड 1 कार्बन। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इस साइड 1 कार्बन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इस साइड 2 कार्बन। तो ये दोनों आपस में डिफर हो गए, और डिफर हो जाएंगे तो इसको आप कहना मेटामेरिज्म, इसको कहना मेटामेरिज्म। ध्यान देना, अब मैं एक पॉइंट आपको बता देना चाहता हूं। जब नॉन आइडेंटिकल ग्रुप रहे, नॉन आइडेंटिकल ग्रुप, तो इस साइड का पार्ट अगर उस साइड अगर चेंज करेंगे तो श्योरली वो डिफर स्ट्रक्चर होगा और वो मेटामर्स कहलाएगा ही कहलाएगा। इसके बाद मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। 6 के बाद एक 7th में ध्यान देना, 7th के बारे में बातचीत करूंगा। 7th मैं कह रहा हूं कि C8H16O, C8H16O। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाएंगे। O, ये 6 हुआ, CH2 CH3। सुनना, ये डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं इस साइड से एक कार्बन को उठा करके इस साइड किसी भी पोजीशन पे लगा दूं मैं लगा ही देता हूं। एक कार्बन को उठा करके इस पॉइंट पे लगा दिया। ध्यान देना, यहां पे कहेंगे कि CH3OCH3, फंक्शनल ग्रुप वही रहा। इस साइड लेंथ 2 था, इस साइड लेंथ 1 हुआ। और ध्यान देना, ये CH3 और एक कार्बन इधर बढ़ा तो इस साइड एक कार्बन इंक्रीज हुआ है। इस कार्बन को उठा करके इस पॉइंट पे दिया। ऐसा भी आप इस पॉइंट पे डाल सकते थे। तो यहां पे होता तुम्हारा CH3O और CH3, ये इस टाइप से बनता, यहां पे ये इस टाइप से। तो आप कहेंगे इसका मेटामर्स ये भी है, ये भी है। इसको उठा करके यहाँ, इसको उठा करके यहाँ पे डालूं तो भी ये मेटामर्स ही कहलाएगा। एक बार डाल ही लेता हूं और यहाँ पे मैं कहूँगा एक
इस साइड CH3 O, ये CH3, तो ये भी तुम्हारा मेटामर्स है। और एक ऐसा बना लेता हूँ CH3 और कुछ इस तरह से यहाँ O, ये CH3, ये फंक्शनल ग्रुप वही रह गया। अब सुनना, ये A, B, C, D और ये तुम्हारा E। ध्यान देना, A के रिस्पेक्ट में A एंड B, C, D और E के बारे में बातचीत हो, इसके रिस्पेक्ट में नीचे का कोई भी रहे वो मेटामर्स होगा। A एंड B मेटामर्स कहना, मेटामर। A एंड C ये भी तू कहना मेटामर्स। A एंड D, A एंड D, A एंड D इसको भी आप मेटामर्स कहोगे। A एंड E ये भी तेरा मेटामर्स होगा। बट B, C, D एंड E नॉट मेटामर्स। बट B, C, D, E नॉट मेटामर। मेटामर आज का टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है। अच्छा, आज आपने क्या सब पढ़ा, थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू ले लेते हैं। पहले आपने पढ़ा रिंग चेन आइसोमर का वन प्रॉब्लम। उसके बाद सेकंड जो आपने पढ़ा वो आपने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और उसके बाद आपने पढ़ा मेटामर्स। और यहीं पे आज आपका टॉपिक समाप्त हो रहा है। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।